हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग नए सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं दोस्तों। बिहार में बहुत जल्द दोस्तों बिहार दरोगा मद निषेध एक्साइज इंस्पेक्टर देखने को मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। इसी के चलते दोस्तों हम लोग नए सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं दोस्तों। बिहार लूसेंट दोस्तों, लूसेंट बुक का दोस्तों आधे घंटा का पार्ट, आधे घंटे आधे आधे 30 मिनट का वीडियो आएगा दोस्तों। आप लोग दोस्तों देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और एग्जाम्पल 91 को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपकमिंग एग्जाम बिहार सीजीएल, बिहार दरोगा और अभी मद निषेध सिपाही अब दे दिया गया दोस्तों। 694 दे दिया गया दोस्तों वैकेंसी दोस्तों। बहुत जल्द बिहार दरोगा एक्साइज का देखने को मिलेगा दोस्तों बिहार में आपको, बहुत जल्द दोस्तों, जिसके कारण हम अभी से प्रिपेयर होने के लिए बिहार लूसेंट का सीरीज दोस्तों एग्जाम्पल 91 पर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और आगामी जितना भी एग्जाम है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है दोस्तों, सभी में ये किताब रामायण की तरह काम करेगा दोस्तों, गीता की तरह दोस्तों। तो गीता में एक एक बात सत्य होता है दोस्तों, उस तरह इस बुक का एक एक बार एक एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में लड़ना ही लड़ना तय है दोस्तों। बिहार दरोगा के लिए बहुत बेस्ट बुक है दोस्तों लूसेंट और क्राउन दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दोनों चैनल पर कराया जाएगा दोस्तों, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा दोस्तों लूसेंट और क्राउन का। और इसके साथ एक सेट रेगुलर आएगा दोस्तों बिहार दरोगा का दोस्तों, जो प्राचीन से स्टार्ट होगा, पूरा पार्ट बाय पार्ट दोस्तों वीडियो आएगा दोस्तों। और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जितना हो सके दोस्तों पूरा बिहार में फैलाइए दोस्तों, जिससे हमारे भाइयों को दरोगा बनने का सपना जिनका चूर हुआ है दोस्तों, जो दौड़ में या फिजिकल में छट गए दोस्तों या मेरिट में छट गए दोस्तों, वो इस बार चूकने की कोशिश नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम भी दोस्तों फिजिकल में बाहर हैं दोस्तों 6 सेकंड से। इसलिए दोस्तों जान जीव लगा के इस सीरीज में ज्वाइन की होइए दोस्तों। और आधे घंटे 30 मिनट का दोस्तों ये लूसेंट का प्राचीन भारत आज स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों रेगुलर आधे घंटा का पार्ट रेगुलर इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा दोस्तों एग्जाम्पल 91 पर दोस्तों। और आप लोग देखना एकदम नहीं भूलिएगा दोस्तों, आप भूलिएगा तो दरोगा बनने का सपना छूट जाएगा दोस्तों, फिर दरोगा बनना असंभव है दोस्तों। जितना बताया जाएगा इस चैनल पर दोस्तों उतना करते रहिए, या चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों। दरोगा बनने से एग्जाम निकालने की गारंटी मेरी है दोस्तों, एग्जाम्पल 91 का दोस्तों है। 100% एग्जाम निकालने की गारंटी हम लेते हैं दोस्तों। हम 2 बार एग्जाम दरोगा करेक्ट किए दोस्तों, जिसे फिजिकल थोड़ा नहीं बढ़िया था दोस्तों, मोटा ज़्यादा थे, जिसके कारण दोस्तों 2 बार से हम फेल हो रहे हैं दोस्तों। इसलिए हम चैनल को क्रिएट किए दोस्तों, क्योंकि पढ़ने में मन उतना नहीं लग रहा था दोस्तों। इसके चलते हम इस चैनल को बनाए दोस्तों, और इस पर वही पढ़ाएंगे जो दोस्तों जो बिहार दरोगा में एकदम आने की प्रबल संभावना एकदम 100% है दोस्तों। और जो मद निषेध सिपाही भरी है दोस्तों, वो भी इस एपिसोड को देख सकते हैं दोस्तों, इससे बाहर उसमें भी नहीं जाएगा दोस्तों। जितना भी सेक्टर है दोस्तों लगभग इसमें इसी से क्वेश्चन पकड़ाया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज हम लोग इस सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं दोस्तों। बिहार दरोगा एक्साइज इंस्पेक्टर का बहुत जल्द बिहार में देखने को मिलेगा आप लोगों को दोस्तों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए एक दूसरे के दोस्त के पास दोस्तों। और सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ाया जाएगा लूसेंट का दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ाया जाएगा, बिहार क्राउन को भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों घटना चक्र पढ़ाया जाएगा दोस्तों, पूरा घटना चक्र इस चैनल पर क्वेश्चन बाय जैसे बोलिएगा दोस्तों वैसे अपलोड हम कर देंगे धीरे धीरे दोस्तों। हो सकते आप रेगुलर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जो अगर बिहार दरोगा बनना चाहते हैं तो आप जाग जाइए दोस्तों, जो सोए हुए थे अब वो सब जाग जाइए, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कमीशन बहुत अधिक होगा दोस्तों फिर इस बार। इसलिए आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अब अपना सीरीज चालू करते हैं बताने के लिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। इतिहास के बारे में आज हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों प्राचीन इतिहास को हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, देखना जो भूलिएगा वो बिहार दरोगा से सपना तोड़ लीजिएगा दोस्तों, बनना छोड़ दीजिए बिहार दरोगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों लूसेंट से 55 से 60 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है दोस्तों, बेसिक यही है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं।
भारत का इतिहास दोस्तों। भारत का इतिहास के बारे में आज हम पढ़ते हैं दोस्तों। पहला एपिसोड है दोस्तों। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है दोस्तों, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है दोस्तों। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था दोस्तों। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्मू जामुना वृक्षों का द्वीप कहते थे दोस्तों। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से दोस्तों जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा दोस्तों। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश की उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले को बहुमत है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवारों की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है दोस्तों। नोट दोस्तों, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, पोलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, नियोग्रोयड और मंगोलायड है दोस्तों। नोट फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियड, पोलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोइड और मंगोलायड है दोस्तों। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत दोस्तों। हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं दोस्तों प्राचीन भारत। इसके बाद दोस्तों आधुनिक पढ़ेंगे, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बिहार दरोगा का बेटे जिसमें ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, उसी को पहले हम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलेरियस 1638 से 1707 एडी को है दोस्तों। प्राचीन इतिहास, चलिए हेडिंग है दोस्तों प्राचीन इतिहास। अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आज से एग्जाम्पल 91 पर आगाज हो गया है बिहार दरोगा के लिए स्पेशल सीरीज दोस्तों। लुसेंट का चल रहा है अभी। इसके बाद दोस्तों लुसेंट कंप्लीट होने के बाद क्राउन का चलेगा, उसके बाद दोस्तों घटना चक्र चलेगा दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का
विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है दोस्तों, जिसके संकलनकर्ता कौन है दोस्तों? महर्षि कृष्णन द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है दोस्तों। मतलब क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों, भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, लेकिन जिसके संकलन करता यानी जो उसको एकत्रित किए थे, संकलन किए थे, वो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है दोस्तों। वेद वेद वसुदेव कुटुंबकम, वेद को वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है दोस्तों। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त क्रमण में दिया गया है दोस्तों। 10,000 ऋचाएं जो है दोस्तों 10,562 उसमें दिया गया। इसमें 462 लूसन में है दोस्तों। कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, डाटा लगभग सेम ही है दोस्तों। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त, बाल खिल पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं दोस्तों। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं दोस्तों। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है दोस्तों। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है दोस्तों। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है दोस्तों। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषसूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नोट में देखते हैं दोस्तों। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों और दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है दोस्तों। अध्ययन का संबंध किससे है दोस्तों? गाय से है। ईसा और पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ जूस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म, 483 ईसा वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह का जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के
शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिन, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द एरिया ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। कब किया था? प्राचीन भारत का पहली सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इस पुस्तक में क्या है दोस्तों? 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत के स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है दोस्तों। वामना अवतार यानी कृष्ण भगवान के बारे में बताया गया। वामना तो उन्हीं को बोलते हैं। वामना अवतार जो 3 डेग में पूरा धरती को नाप दिए थे दोस्तों, 3 पगों यानी 3 डेग में। आख्यान को प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। एकदम फिट करिए दिमाग में दोस्तों, फिटिंग कर लीजिए सबको। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना वर्णित किया गया दोस्तों? 250। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है दोस्तों। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है दोस्तों। चलिए दोस्तों यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं दोस्तों। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों के संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है दोस्तों। इसमें क्या है? बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है दोस्तों। चलिए साम वेद के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में। किस वेद के बारे में बोल रहा है दोस्तों? यजुर्वेद के बारे में। साम का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उधात्री, सामवेद के पढ़ने वालों क्या कहते हैं दोस्तों? उधात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहता है? भारतीय संगीत का जनक दोस्तों। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों। चलिए अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। चलिए दोस्तों अगला पेज में चलते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी युक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है दोस्तों। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण तथा कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वयक, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों
शाप और वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामैत्र आदि का विवरण दिया गया है दोस्तों। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है दोस्तों। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है दोस्तों। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। साकल साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है दोस्तों। मध्य निधन और कन्नव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेनी संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कांठक, कांठिल, मैत्रेयायनी और तैत्तिरीय है दोस्तों। कोथुम रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सोनक है दोस्तों। कैसी है? सोनक। अथर्ववेद की शाखाएं सोनक और पे पदलाद है दोस्तों। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद का है। ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों और अरण्यकों तथा उपनिषदों को स्थान है। संहिता के पश्चात दोस्तों ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, वेद है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद में दोस्तों क्या दिया गया? ऐतरेय व कौशितकी। ऋग्वेद में क्या है? ऐतरेय व कौशितकी। यजुर्वेद में क्या है दोस्तों? तैत्तिरीय व शतपथ। यजुर्वेद में क्या है? तैत्तिरीय व शतपथ। सामवेद में क्या है दोस्तों? पंचविंश। अथर्ववेद में क्या है दोस्तों? गौपथ। इस ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त है दोस्तों। इस ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं दोस्तों। शतपथ में गंधार, शैल और केकई, कुरु, पंचाल और कौशल और विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन सा स्थान दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है दोस्तों। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है दोस्तों। उपनिषदों की संख्या कितना है दोस्तों? 108 है। इसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है दोस्तों, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है दोस्तों। जवालोपनिषद में दोस्तों 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है।
यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यह शुंग काल का क्या है दोस्तों? मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। नारद स्मृति गुप्त विषय में जानकारी प्राप्त होता है दोस्तों। वेदांग या सूत्र दोस्तों, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, शुद्ध आचरण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा साइड चलते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का परिणयन किया गया है। स्रोत और गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों और कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है दोस्तों। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है दोस्तों। पुराणों के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है दोस्तों। इसके रचयिता लोमहर्ष दोस्तों। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष हैं तथा इनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है दोस्तों। चलिए पुराण और संबंधित वंश देखते हैं दोस्तों। विष्णु पुराण से कौन वंश है दोस्तों? मौर्य वंश के बारे में जानकारी है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के, विष्णु पुराण मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण दोस्तों आंध्र सातवाहन से। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन से दोस्तों। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से। वायु पुराण दोस्तों गुप्त वंश से। वायु पुराण दोस्तों गुप्त वंश से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है दोस्तों। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे दोस्तों। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है दोस्तों, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। इसमें राजतंत्र के साथ साथ दोस्तों कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन और अन्य संहिता। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। क्या है? कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है दोस्तों। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है दोस्तों। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है दोस्तों। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण
के द्वारा किया गया दोस्तों। सांस्कृतिक इतिहास साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अरबों के सिंध विजय की वृत्तांत चचनामा दोस्तों लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी दोस्तों व्याकरण का लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कीर्तायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है दोस्तों। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है दोस्तों। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी यूनानी रोमन लेखक दोस्तों। टेसियस यह ईरानी का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं दोस्तों। एग्जामपुर 91 पर जाके इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को फैलाइए दोस्तों। जिसको दरोगा बनना है दोस्तों बिहार में, उसका सपना साकार एग्जामपुर 91 ही कर सकता है दोस्तों। और मद निषेध का बहाली दोस्तों आ चुका है। बहुत जल्द एक्साइज दरोगा देखने को मिलेगा बहुत जल्द बिहार में दोस्तों। बिहार पुलिस भी आने वाला है बहुत जल्द दोस्तों। जो भी इस बिहार मद निषेध और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा बीपीएससी लेवल तक दोस्तों सभी भाई बहनों को दोस्तों इस चैनल पर जाकर लुसेंट की सीरीज में साथ होना है दोस्तों। इसके बाद क्राउन का सीरीज भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे दोस्तों। लुसेंट खत्म होने के बाद जो आप सबको बेस पूरा एकदम बढ़िया से ढांचा तैयार कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद प्राचीन के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी चलेगा दोस्तों स्टार्टिंग से, जो बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा दोस्तों। और बिहार दरोगा बात हो गया दोस्तों। सिपाही तो छोड़िए, मद से तो इसमें तैरिए जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को हम स्टॉप करते हैं दोस्तों। लुसेंट का दोस्तों ये बताना भूल गए दोस्तों, लुसेंट का ये न्यू अपडेटेड बुक है दोस्तों। 2022 का जो न्यू अपडेट बुक आया दोस्तों लुसेंट का, उसका वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। पुराना लुसेंट नहीं है दोस्तों।